बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। ये शॉर्ट चॉक्स वाली कुर्ती की कटिंग मैंने अपने व्लॉग के चैनल पे शेयर की थी और इसके गले बनाने की वीडियो मैंने इसी चैनल पे शेयर की थी। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप उसे समझ सकें। मुझे काफ़ी बहनों ने कहा था कि इसकी स्टिचिंग डिटेल से समझा दें ताकि अगर हम कोई सादा कमीज़ भी स्टिच करें तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप काम में नफासत किस तरीके से ला सकते हैं, सारी डिटेल्स मैंने एक साथ इस वीडियो में ऐड कर दी हैं। अब ये शर्ट मैंने इस तरीके से कट की थी कि इसकी स्लीव्स के जो फ्रंट का होता है आर्म होल का, वो गहराई कटिंग ना मैंने कमीज़ पे की है ना बाजुओं पे, और नीचे से ये जो बॉर्डर था थोड़ा टेढ़ा था तो मैंने शर्ट की पूरी लेंथ ऊपर की तरफ से निकाल दी थी, नीचे से ये बचा हुआ था। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है याद रखिएगा ये चौड़ाई के रुख पर ही है, तो मुझे आसानी हो जाएगी कि इसके बॉर्डर्स को और ये साइड से बचा हुआ जो कपड़ा है इसको पलटे के तौर पे मैं इस्तेमाल कर सकूँ। सबसे पहले इस बॉर्डर के हिसाब से जितना मुझे दिखाना है उतना मैंने बैक पे फोल्ड कर दिया है। अब जितनी पट्टियाँ मैंने आपको दिखाई हैं सबके बैक पे मैंने ज़ीरो की बुकरम पेस्ट की हुई है। अब दूसरी जो पट्टी बची थी वो 3 इंच सवा 3 इंच चौड़ी थी, उसको मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा के हाफ इंच एक तरफ से मोड़ दी हुई है और दूसरी तरफ से हम बाद में मोड़ेंगे। और स्लीव के लिए इतनी ही बची थी साइड की फिटिंग से, तकरीबन सवा 2 इंच। एक तो पूरी पट्टी निकल आई थी, दूसरी के अंदर थोड़ा सा मुझे जोड़ लगाना पड़ा। अमूमन मैं जोड़ तिरछे लगाती हूँ लेकिन इस दफ़ा तिरछा जोड़ लगाने के लिए भी कपड़ा अवेलेबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। स्लीव सीधे हिस्सा ऊपर की तरफ रखा हुआ है और इसके ऊपर यूँ जो मैंने सवा 2 इंच चौड़ी पट्टी के बैक पे ज़ीरो की बुकरम लगाई हुई थी और हाफ इंच बैक की तरफ फोल्ड किया हुआ था, उस फोल्डेड हिस्से को जितना हिस्सा मुझे दिखाना है उतने के ऊपर मैंने लब की सिलाई, बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई लगानी है। अब कुछ बहनों ने मुझे कहा था कि आप जो इसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा लेती हैं वो भी मेथड हमसे शेयर करें, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो अब मैंने पहले तो एज़ इट इज़ उसको इस्त्री किया जिस तरीके से सिलाई लगाई थी, फिर इसे मैंने सिलाई के बराबर बैक की तरफ हाफ पट्टी फोल्ड कर दी है और इसे अब चूँकि वो लब की सिलाई दूसरे तरीके की लगी होती है तो कॉर्नर आराम से बन जाता है, तो अब इसे मैं प्रॉपरली बैक की तरफ फोल्ड कर लूँगी, यानी ये एक डबल फोल्ड ही हो जाता है। लेकिन चूँकि इसके ऊपर हमने ज़ीरो की बुकरम लगाई होती है तो लॉन के कपड़ों में थोड़ी सी फॉर्मनेस आ जाती है। अब जो मेरे पास डबल साइडेड टेप है इसको मैंने इस तरीके से इस पट्टी के साथ साथ रखना है और इसको यूँ फोल्ड करने के बाद इसे आयरन कर देना है। बाज़ जगहों पे जहाँ पे मुझे बहुत इमरजेंसी में काम करना होता है मैं ये काम कर देती हूँ और फिर बाद में तुरपाई या सिलाई कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाऊंगी। इवन कि मैं अपने फैंसी ड्रेसेस में भी डबल साइडेड टेप को ही प्रेफर करती हूँ। आपके सामने अभी आगे पीछे देखिएगा कि रोल मैं ऑलमोस्ट एक ख़त्म कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं कोने की सिलाई लगाऊंगी इसको बंद करने के लिए और देखिए बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। और अब इसका एडवांटेज ये होगा कि धुलने के बाद भी अपनी जगह पे दोनों सतहें चिपकी रहेंगी और इसमें बबल नहीं बनेगा। तो ये एक टिप है काम में नफाजत लाने की। साइड की फिटिंग करने से पहले ये साइड वाले हिस्से आपस में मिला के मैंने जितना हिस्सा नीचे फोल्डिंग के लिए रखा था हाफ इंच ही रखा हुआ था क्योंकि पलटा पलट के फ्रंट की तरफ आना है। तो अब ये वाला हिस्सा देखना है, शर्ट उल्टी करके रखी हुई है और ये जो हाफ इंच के मार्जिन का मैंने कट लगाया हुआ था और ये ए लाइन है। ए लाइन शर्ट जो होती है नीचे से चौड़ी होती है ऊपर से पतली होती है यानी नैरो होती है। तो मैं बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर इसके ऊपर रखूँगी क्योंकि ये जो ये पलट रही हूँ अब ये शर्ट के दामन के हिसाब से ही है। तो अब इसको एक जितना मार्जिन क्योंकि अगर आप इसकी कटिंग की वीडियो देखेंगे तो मैंने इसके शर्ट पे हल्की सी गोलाई दी है। इसकी वजह ये थी कि जो दामन से इसका चौड़ा सा बॉर्डर निकला है ये चौड़ाई के रुख पे और ये आराम से कोई भी राउंड शेप थोड़ी बहुत जो होती है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। शर्ट का उल्टा हिस्सा है, पलटे का सीधा हिस्सा है और लब की सिलाई लगा रही हूँ। अगर कोई चीज़ बताने में आपको मैं समझा नहीं पा रही तो वीडियो आपके सामने है। अब देखिए जिस तरीके से मैंने इसे सिलाई लगाई हुई है वैसे ही इसको मैंने आयरन करना है और आपके सामने हल्का सा इसके अंदर बबल सा नज़र आ रहा है, वो निकल जाएगा। अभी भी मैंने यही बात कर रही हूँ कि चौड़ाई पर अगर हम चौड़ाई के हिसाब से लगा लेते तो कपड़ा एडजस्ट हो जाता है। सीधी पट्टी नहीं है ये। अगर हम सीधी पट्टी जो आजकल ओवरऑल ड्रेसेस में आ रही वो लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं झोल आएगा। अब इसको बैक की तरफ से यूँ पलट के मैं इसे आराम से, क्योंकि मैंने लब की सिलाई इस तरीके की लगाई कि कॉर्नर क्रिस्प बनेगा ही इसके ऊपर, तो अब मैं इसको बैक की तरफ से आयरन कर रही हूँ। इसका घेरा काफ़ी चौड़ा है। अच्छा, इस तरह की शर्ट अगर आप बहुत ज़्यादा घेरे में नहीं बनाना चाहते जैसे मैंने बनाया है तो मैंने तो पूरा अर्जी रख दिया था शर्ट के हिसाब से जो कपड़ा था। आप इसकी कम चौड़ाई भी रख सकते हैं। अभी भी देखिए हल्का फुल्का इसके अंदर है,
तो वो आपके सामने ही सारी चीज़ें निकालूंगी इसके अंदर से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें किसी किस्म की कोई झोल, कोई हिस्सा नहीं रहता है। अच्छा, अब इसको मैं इससे पहले कि पकड़ के डायरेक्ट सिलाई लगाना शुरू कर दूँ, यहाँ पे भी मैं डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए पूरा रोल ही मैंने तकरीबन खाली कर दिया। 2 लेयर्स मैंने वहाँ पे लगाई हैं, तीसरी यहाँ पे। आजकल ये गज़ के हिसाब से भी अवेलेबल है, अगर हम चाहें तो इसके हिसाब से वो भी कट करके लगा सकते थे, लेकिन मेरे पास इस तरह की भी अवेलेबल है। तो पहले मैं इससे वाइंड अप करना चाहती हूँ ताकि ख़त्म हो जाए, ताकि दूसरा शुरू हो। अच्छा जी, अब हाफ़ से एक तरफ लेफ़्ट की तरफ गई, फिर हाफ़ से दूसरी तरफ साइड पे आई हूँ, ताकि किसी भी किस्म का कोई बबल ना बने। अब यहाँ पे देखिए चिपक गया है ना, इस वजह से कि जो साइड वाला हिस्सा है इसमें कहीं ना कहीं डबल साइडेड टेप रह गई है। इसको शेप के अकॉर्डिंग हमने कट कर लेना है जो शर्ट की है। और फिर से बैक की तरफ से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, किसी किस्म का कोई झोल नहीं आया, कोई प्लीट्स नहीं आई। अब आराम से हम इसके ऊपर कोने की सिलाई लगा देंगे। अच्छा, ये डबल साइडेड टेप जो होती है ना, वो चूँकि फ्रंट पे मैंने जो बॉर्डर लगाया है उस पर 0 की बुकरम भी है, तो थोड़ा सा हो सकता है तो बैक की तरफ से आयरन कर लेंगे तो आराम से चिपक जाती है। अब इसके ऊपर कोने की सिलाई लगा देनी है। इसका फ़ायदा ये होगा, अब बहनें पूछती हैं अक्सर कि इसका फ़ायदा क्या है, तो लॉन की कमीज़ है, दामन जो होगा ना वो इसका खड़ा खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ढलक जाता है धोने के बाद, क्योंकि हर दफ़ा जितना हम इसे आयरन करते हैं ये प्रॉपरली दोबारा से बुकरम ही की तरह फॉर्म हो जाती है। अब मैं यहाँ पे साइड की फ़िटिंग भी करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो शर्ट कटी हुई थी ये थोड़ी तिरछी कटी हुई थी उरेब में, तो इसमें से मैं देखिए ना अगला पल्ला ना पिछला पल्ला कोई नहीं खींच रही, नीचे से बैलेंस करके 8 इंच के चौक खुले हुए हैं इसके ऊपर। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा जी, अब मैंने इतने ही चौक खोले हुए थे क्योंकि अक्सर डिमांड थी कि चौक आप छोटों वाली शर्ट सिखाएं। तो अब ये जितना मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ है, और ज़रूरी नहीं है कि उतना ही बॉटम के ऊपर बिल्कुल हो, तो हल्का फुल्का भी हम तिरछा ले जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो साइड की फ़िटिंग आ रही है वो सारी की सारी तिरछी जाए। अब इसको मैं इस तरीके से दोनों तरफ से हो गए, हमारे पास क्रीज लाइन आ गई है। अब हमने दूसरी तरफ भी इसको प्रॉपरली बैलेंस करना है। अगर आपको बैक से शोर की आवाज़ आ रही है तो कुछ ड्रिल मशीन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से वॉइस ओवर करते हुए मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो सब के लिए माजरत। और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इस तरीके से बैलेंस कर देंगे और इसको दोनों को एक साथ घुमा के लेकर आना है। एक एक को अलग-अलग करेंगे तो डिफ़िकल्टी होगी आपको। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों साइड के ऊपर मैंने जो कि फ्रंट और बैक के पल्लों को एक साथ रखा था, तो चौड़ाई एक जितनी रही है। इससे आपका फ्रंट और बैक दामन में चौड़ाई में भी फ़र्क नहीं आएगा। अब जो मैंने पलटे 3 इंच चौड़े बना के रखे हुए थे उसको मैं इस्तेमाल करूँगी। एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे भी दे लें कि चौक हमारे उरेब ही जा रहे हैं, लेकिन ये जो पलटा लगा हुआ है ये मेरा अर्ज़ के हिसाब से है। अब जहाँ तक चौक का कोना था वहाँ तक सीधा लेके गई, ऊपर से 1/2 इंच यूँ फोल्ड करना है, लेकिन 1 इंच ऊंचाई तक लेके जाना है। इसे यहाँ वाइंड अप कर दिया। फिर अब ऊपर से नीचे की तरफ स्टिच करें। ये आप पे डिपेंड करता है, आप ऊपर से नीचे पहले स्टिच कर लें फिर नीचे से ऊपर, ये तो अपनी आसानी होती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि सिलाई जो है वो साइड की फ़िटिंग के हिसाब से आए हमारी। इसमें से दोनों में से कोई कपड़ा मैं यहाँ नहीं खींच रही, क्योंकि वो भी आढ़ा है वो भी उरेब है, और थोड़ा सा बढ़ा के टांका नीचे लेके जाती हूँ तब ख़त्म करती हूँ। अब एक बहन ने यहाँ पे ये कहा था कि आप ये जो पलटा पलटती हैं और बाजू का इसके नीचे भी आप डबल साइडेड फ्यूजिंग लगा देती हैं, तो वो भी समझा दें हमें, तो वो भी इस वीडियो में मैंने शामिल कर दी हुई है। पहले तो जिस हिसाब से पलटा स्टिच किया है और ऊपर ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है इसे तो फोल्ड करना इंतहाई ज़रूरी है। फिर इसके बाद ये जो शर्ट का मार्जिन है, चूँकि हमने तिरछा कट किया होता है तो थोड़ा बहुत तो उरेब में तिरछापन होता है, तो इसी वजह से इसको यहाँ से कट कर देना है। फिर पलटे को पलट के उस सिलाई के बराबर लेकर आना है जिस सिलाई से हमने पहले इसे स्टिच किया है शर्ट के साथ। ये ऊपर वाला हिस्सा ज़रूर बैलेंस कीजिएगा, ये इस तरीके से। अब इसको एक दफ़ा मज़ीद पलट के शर्ट के बैक साइड के ऊपर लेके जाना है। मैंने इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस काफ़ी सारी डाली हुई हैं अपने चैनल के ऊपर, लेकिन बाज़ुकात बहनें उनको शायद देखती नहीं हैं, तो वो चाहती हैं कि एक ही वीडियो के अंदर सारी टिप्स हमें मिल जाएँ। तो आज मैंने सारी टिप्स एक ही वीडियो में डाल दी हैं। अब इसके बॉटम को मैंने बिल्कुल बॉटम के बराबर ऊपर की तरफ फोल्ड करके लाई हूँ ताकि मुझे एक क्रीज लाइन मिल जाए। फिर उसको मैंने हल्का सा तिरछा फोल्ड, क्योंकि ये उरेब है ना ए लाइन की तरह है, तो उसको मैंने फिर बैक की तरफ फोल्ड किया। एक तरफ का चौक कंप्लीट हो गया। अब दूसरी तरफ वाले को भी देख लीजिए, जल्दी से इसको प्रेस कर लेना है। फिर इसको यूँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर दें, क्योंकि ये जब इतने ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं ना तो फिर वो मोटा हिस्सा वहाँ से हो जाता है।
अब इसको सिलाई के बराबर यूँ पलट के प्रेस कर लेते हैं। फिर इसको, ये सैंडविच होना ज़रूरी है, जो साइड की फिटिंग है ना हमारी, ये सैंडविच होनी ज़रूरी है। फिर इसको पलट देना है बिल्कुल शर्ट के बैक साइड के ऊपर इस तरीके से। ऊपर वाला हिस्सा मैं बाद में आपको मेंटेन करके दिखाती हूँ। नीचे से जो हमारा बॉटम है उसे थोड़ा सा बढ़ा के यूँ ऊपर की तरफ करके क्रीज लाइन बनाई, फिर यूँ एक दफ़ा तिकोना फोल्ड करने के बाद बैक की तरफ उस क्रीज लाइन के ऊपर फोल्ड कर दिया। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसे आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपके काम में भी फिनिशिंग आ ही जाएगी और आनी ही चाहिए। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ये वाला हिस्सा कैसे मेंटेन होगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो गया। ये थोड़ा सा बिगड़ गई है इसका, यहाँ से इसे बैलेंस कर लेना, बस ये हो गया बराबर। ऊपर से तो ख़राब होने का कोई अंदेशा ही नहीं है, बॉटम चूँकि तिरछा है तो इस वजह से उसे हमें प्रॉपर्ली बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये ट्रिक, ये डबल साइडेड टेप ही मैं इसके नीचे यूँ रखूँगी और इसको आयरन कर लूँगी। मुझे फ़ौरन आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाना होता है। और मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, तुरपाई करनी है। इसकी वजह यह है कि मैंने पहले बॉर्डर लगा दिया। अगर इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाने बैठ गई तो बॉर्डर के ऊपर मेरी सिलाइयाँ आएंगी जो कि नफीस नहीं लगती हैं। तो ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ तुरपाई की ज़रूरत है तुरपाई करें, जहाँ सिलाई की ज़रूरत है वहाँ पे सिलाई करें। दूसरी साइड के ऊपर भी मैं ये लगा दूँगी। अच्छा, ये जो डबल साइड टेप है खींच के निकालेंगे, कपड़ा नहीं फटता, निकल जाएगी। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत गलत हो जाता है हल्का सा खींच के गरम इस्त्री करके तो दोबारा से बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंस हो जाया करता है। ये देखिए, अब इसको मैं बाद में तुरपाई कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। इसका कॉर्नर बनाने में ही इतना टाइम लग गया है। तो मैंने अभी आपको ये भी बताना है कि आर्म होल की मैं किस तरीके से मेजरमेंट लेती हूँ, मैं स्लीव की किस तरीके से मेजरमेंट लेती हूँ। ये देखिए, ये हो गया है हमारा बिल्कुल साइड फिटिंग प्रॉपर। अच्छा जी, इसको अब हम कर लेंगे यहाँ पे तुरपाई। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि दामन के ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाने वाली। अब देखिएगा आर्म होल की मैं किस तरीके से मेजरमेंट लेती हूँ। इंच टेप कपड़े की तरफ रख के हाथ में लेके मेजरमेंट लेती हूँ, खींच नहीं रही मैं कपड़े को। 17.5 इंच आया। अब मैं स्लीव को अपने सामने बिछा लूँगी, लेकिन कभी भी टेबल पे रख के मेजरमेंट नहीं लूँगी, बड़ी डिफरेंट मेजरमेंट आती हाथ में। उसी तरीके से इंच टेप देखिए मैंने कहाँ रखी हुई है। स्लीव के किसी हिस्से को मैं खींच नहीं रही, जहाँ पे 17.5 इंच आ रहा है उसके बाद नापती हूँ कितना है तो वो 4 इंच है। तो इसका मतलब मेरे पास 4 इंच एक्स्ट्रा है, जिसे मैंने जब डबल फोल्ड करूँगी तो 2 इंच निकालना पड़ेगा, यानी साइड फिटिंग में। स्लीव को मैं कर देती हूँ सेंटर से हाफ। जितना हिस्सा मुझे फ्रंट की तरफ से चाहिए तो मैं 7.5 इंच रख रही हूँ फ्रंट की तरफ से। और चूँकि 4 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा था, डबल फोल्ड करूँगी तो 2 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी ऊपर। अब देखिएगा फ्रंट आर्म होल की शेप इस पर नहीं कटी हुई है, तो ये मुझे कुछ बहनों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उस हिसाब से कटिंग करके उन्हें दिखाई थी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्लीव की साइड फिटिंग करते हुए जितने बॉर्डर, अच्छा पहली चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट, 3, 4, 5, 6 स्टिचेस पक्का करके, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है शर्ट्स यहीं से उधड़ी हुई होती हैं। बॉर्डर का बॉर्डर से ध्यान रखना है, जहाँ ख़त्म करना है वहाँ पे भी पक्का करके ख़त्म करना है। और ये सामने वाला जो हिस्सा होता है, कोशिश क्या करें इसे यूँ ट्रायंगल बना के अंदर की तरफ इसे सिलाई लगा दिया करें और इसे भी पक्का करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पहनते हुए हाथ का बोझ है वो सिर्फ स्लीव के ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा। देखिए बिल्कुल बैलेंस हो गया है। अब स्लीव मैंने सीधी करके इसे मैंने प्रेस कर लिया है, शर्ट उल्टी है। अब इसका फ्रंट का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसी वजह से अब मैं इसको इसके साथ बैलेंस करके मैं हमेशा आस्तीन की साइड वाली सिलाई फिटिंग की सिलाई से मैच करती होती हूँ और गोल सीती हूँ, सी के भी दिखा देती हूँ। सिलाई स्टार्ट करते हुए मैंने जो साइड फिटिंग का मार्जिन है और जो स्लीव का मार्जिन है फ़िलहाल दोनों ही बैक की तरफ कर दिए। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसको मैं कैसे बैलेंस करूँगी। स्लीव हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ जाएगी, दोनों कंडीशंस में, राइट वाली भी और लेफ़्ट वाली भी, मैं जिस तरीके से स्टिच करती हूँ। इससे ये होगा कि एक जितनी गुलाई आती है, जितना हिस्सा सेंटर से बैक की तरफ जाना होता है या बैक का फ्रंट की तरफ आना होता है वो आ जाता है। वरना एक बाजू फ्रंट की तरफ को खींचेगी, एक बैक की तरफ को खींचेगी, ये भी कुछ फ़र्क होते हैं सिलाई करते हुए। अब देखिएगा कि जो साइड की फिटिंग का मार्जिन था, स्लीव का मार्जिन था, एक को राइट पे करना है, एक को लेफ़्ट पे करना है। तिकोना कैसे बनाया वो देख लीजिएगा। ये लीजिए कमीज़ हो गई है तैयार। मैंने पिछली वीडियो में आपको उसके बटन और दिखाए थे, यहाँ पे मैंने और इंस्टॉल किए हैं क्योंकि मुझे येलो शेप ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसके आर्म होल की मैं आपको इसे फ्लोर पे टोटली बिछा के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसे किस तरीके से इसकी लुक आ रही है।
तो जनाब अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। ये है इसके फ्रंट से लुक, मैंने आपको बिछा के दिखा दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये है इसके शॉर्ट चॉक्स, मैं इसको तुरपाई बाद में कर दूंगी, नहीं भी करूंगी तो भी चल जाएगा ये चीज़ है इसकी, और लेकिन करनी ज़रूरी है, कहीं पे भी ये खुल सकती है। और बैक की ये वाली लुक है। तो जनाब मिलती हूँ मैं आपको किसी नई वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। ये टिप्स अगर आप अपने माइंड में रख के अपनी सिंपल कमीज़ को भी स्टिच करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।